बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राइट द हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन फॉर एन एसिडिक बफर। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो हमें यही समझना है कि हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन है क्या और ये क्या रिलेशनशिप देती है। राइट, तो हेंडरसन हेजलबैच साइंटिस्ट का नाम था और ये जो इक्वेशन होती है ना, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन विद पीकेए और पीकेबी, है ना। पीकेए और पीकेबी मतलब अगर हम बेसिक बफर के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे, अगर हम बेसिक बफर के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे तो पीकेबी के साथ देखेंगे, अगर हम एसिडिक बफर के लिए लगाएंगे तो पीके ए के साथ देखेंगे रिलेशनशिप, है ना। बेस के साथ पीएच और पीकेबी, एसिडिक बफर में पीएच एंड पीकेए, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजें मेंशन करी हैं। राइट, तो अब देखो क्या होगा, रिलेशनशिप होता क्या है बेसिकली। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें फॉर एन एसिडिक बफर, एसिडिक बफर के लिए ही हमसे पूछा गया है, एसिडिक बफर की ही इक्वेशन हम देखेंगे, तो उसमें अगर हमें पीएच निकालना हो एसिडिक बफर का तो वो हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ, ऊपर होगा कॉन्जुगेट बेस और नीचे होगा आपका एसिड। मतलब जो भी आपका एसिड है, मान लो एच आपके पास एसिड है, वो डिसोसिएट करता है H प्लस और A माइनस में, तो एच एसिड की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाएगी और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस कैसे होगा, H प्लस निकाल दो A माइनस। ठीक है, मतलब अगर एच के लिए मुझे लिखना है पीएच का एक्सप्रेशन तो मैं कैसे लिखूंगी, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस log of concentration of A minus divided by the concentration of acid which is HA। तो अगर मुझे कॉन्जुगेट बेस और एसिड की कॉन्सेंट्रेशंस का पता है और pKa की वैल्यू पता है एसिड के लिए, तो मैं pH निकाल सकती हूँ, है ना। या फिर इनमें से कोई भी एक चीज अगर अननोन है और बाकी चीजें नोन है तो हम वो चीज निकाल सकते हैं। राइट, दैट इज व्हाई what do we have here in the acidic buffer expression, relationship between pH and pKa। राइट, और आपके जो एसिडिक बफर्स होते हैं, अगर मैं एसिडिक बफर की बात करूं तो इसका एक एग्जांपल है वीक एसिड और साथ में होता है सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट एक एसिडिक बफर बनाते हैं, तो इस केस में जैसे हमारा वीक एसिड एसिटिक एसिड है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो कॉन्जुगेट होगा आपका वो CH3COO माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन लिखी जाती है। सिमिलर वे में बेस के लिए भी लिखी जाती है। क्वेश्चन में एसिडिक बफर का पूछा था, उसका हमने आंसर दे दिया है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।